नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करना है और जानना है कि आपको कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर 02223001634 और साथ ही आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन रहा है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं ग्वार की, और ग्वार का वायदा 15.5 रुपये गिरकर 4,362 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ है। ग्वारगम में 50 रुपये की नरमी 8,670 के आसपास ये क्लोजिंग प्राइस है, आप देख पा रहे हैं। ताज़ा हाल मार्केट का बिल्कुल। और साथ ही बात करें कुछ और काउंटर की, एग्री काउंटर की, तो वहाँ पर क्या हलचल रही है ये हम आपको बता रहे हैं। चना वायदा 13 रुपये नीचे 4,272 के स्तर पर मामूली कमजोरी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। सोयाबीन की बात करें तो तिलहन में आज मजबूती रही और करीब 1.5% की तेज़ी के साथ सोयाबीन का वायदा बंद हुआ है 3800 के ऊपर। और सोया तेल में मजबूती है। मस्टर्ड का वायदा हालांकि दबाव में है। सीपीओ भी यहाँ पर करीब 0.25% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मसालों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मजबूती आज दिखी है। जीरे में, टर्मरिक में, कोरिएंडर में, कार्डेमम में। तो आज हरियाली रही है पूरे मेटल काउंटर में और तेज़ी के साथ यहाँ पर ट्रेड हुआ है। मेंथा में मेंथा में करीब 1% की गिरावट 1587 का लेवल है, क्लोजिंग का लेवल है। तो यहाँ पर दबाव बढ़ता जा रहा है और मार्केट लगातार नीचे आ रहा है। बुलियन की बात करें जहाँ पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो गोल्ड में अब गिरावट आ गई है। 123 रुपये नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड 32,145 के स्तर पर। चांदी में 43 रुपये की कमजोरी 39,357 का लेवल आप देख पा रहे हैं। तो गिरावट के साथ गोल्ड में और सिल्वर में अभी ट्रेड हो रहा है। क्रूड में देखें तो कच्चा तेल 71 रुपये ऊपर है 3760 के करीब, और करीब 0.2% की मजबूती, या यूँ कहें आपकी करीब 2% की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। तो अच्छी तेज़ी के साथ क्रूड का मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में गिरावट है और 4.5% तक की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है 237 के नीचे। तो भारी गिरावट के साथ फिलहाल नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। मेटल मार्केट को देखें तो बेस मेटल्स जहाँ पर अभी भी अच्छी तेज़ी का माहौल बना है। एल्युमिनियम का भाव करीब 0.25% ऊपर है। कॉपर में करीब 1.5% की मजबूती 429 के आसपास। लेड और जिंक ये दोनों काउंटर भी अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निकल में करीब 1% की मजबूती 829 के ऊपर भाव। और अब आपको दिखाते हैं गोल्ड का स्पॉट प्राइस क्या है, जहां पर जिस भाव पर आप गोल्ड खरीदते हैं उसका रेट क्या है ये आपकी स्क्रीन पर। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 32,275, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,678 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 24,300 रुपये। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, जो हमने आज आपको पहले भी दिखाई है। और खबर ये है कि एल्युमिनियम ट्रेडिंग को लेकर के और जिस तरह से ट्रेडिंग पैटर्न में बदलाव किया गया है उस पर एमसीएक्स के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। कुछ कारोबारियों ने ये शिकायत की है कि अचानक ट्रेडिंग में बदलाव से डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पर शिफ्ट होने से नुकसान हुआ है। एक दिन के नोटिस पर जिंक में, एल्युमिनियम में और जिंक में डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू करने का फैसला एक्सचेंज ने किया था। और उसके बाद 2 जनवरी को ये सर्कुलर आया और 4 जनवरी को एल्युमिनियम का वायदा करीब 13% लुढ़क गया, जबकि जो फाइनल सर्किट फिल्टर है वो 9% का है। तो ऐसे में कारोबारियों का ये आरोप है और ये दलील है कि बिना ठीक तरीके से इन्फॉर्म किए हुए, बिना अवेयर किए हुए जो फैसला लिया गया उससे नुकसान हुआ। क्योंकि पहले एमसीएक्स ने ये कहा था कि मई सीरीज़ से डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करेंगे, लेकिन अचानक मार्च सीरीज़ से ही इसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात अभी, और हम आगे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, लेकिन लबोलबाब ये है कि इसमें जो दाम गिरे हैं और काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, उससे कारोबारियों को नुकसान हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं
सेबी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर, कमोडिटी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर विजय सरदाना जी। सरदाना जी, स्वागत है आपका। और मैं तो तारीफ करना चाहूँगा आपकी इस बात को लेकर कि आप हर मुद्दे पर कम से कम सामने तो आते हैं, सामने आकर कुछ ना कुछ तर्क तो आप देते हैं, ये अच्छी बात है। तो सर, ये जो एल्युमिनियम को लेकर शिकायत आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि पहले तो आप चूँकि कमोडिटी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं तो आप तो वाकिफ़ होंगे जब सेबी ने ये अलाउ किया था एक्सचेंजेस को कि आप धीरे धीरे डिलीवरी बेस्ड पैटर्न पर आएँ और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करें। उसके बाद जो सर्कुलर आया था MCX का, वो ये कि मई सीरीज से डिलीवरी आधारित ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू की जाएगी, लेकिन अचानक इसमें बदलाव कर दिया गया। ठीक एक दिन का नोटिस दिया गया और उसके बाद डिलीवरी पर इसको शिफ्ट किया गया। कारोबारियों को नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं और जो बात अखबारों में और मीडिया में आ रही है, निश्चित रूप से कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण लोग काफी अनकंफर्टेबल हैं। तो ये मैटर तो इन्वेस्टिगेशन का है। मुझे लगता है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज और जो लोग हैं वो इस मुद्दे पे डिटेल में जाएंगे, फैक्ट्स को कंसोलिडेट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ गलती हुई और क्या हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसा आपने कहा कि भाई सारे कॉन्ट्रैक्ट एज ए पॉलिसी ये डिसाइड हुआ है कि डिलीवरी बेस्ड होंगे। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी बेस्ड होता है, हमने बार बार इस बात को कहा है, जो कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी और एक्सचेंजेस को भी, कि आप 4-5 चीजों को जरा गौर से देखिए, जिसमें मैं आपको 4-5 चीजें बताना चाहता हूं क्योंकि वो रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहला मुद्दा तो आता है कि आप जो अपना लॉट साइज है वो क्या रख रहे हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी मुद्दे की जो बात आती है वो आपका आ जाता है कि जो डेली प्राइस लिमिट है, जिसको आप कहते हो कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट, वो आप क्या रख रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट जो कैश सेटल्ड होते थे वहां क्योंकि डिलीवरी नहीं थी तो क्वालिटी पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। और अभी भी जो एल्यूमिनियम का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सारे, अगर आप देखोगे आज भी अगर आप डाउनलोड करते हो MCX की साइट से, तो वहां पे LME स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, जैसे ओनली LME अप्रूव्ड ब्रांड्स विल बी एक्सेप्टेड। अब हिंदुस्तान में ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है एज ए ट्रेडर या एज ए कमर्शियल पर्सन। तो जो हमारे स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के, हमें वो देखने पड़ेंगे। डिलीवरी सेंटर्स की बात है, डिलीवरी सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक आप डिलीवरी सेंटर स्पेसिफाई नहीं करोगे, लोग ट्रेड के कॉस्टिंग नहीं कर पाएंगे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या है, बाकी कॉस्टिंग क्या आती है, तो उससे फर्क पड़ता है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके आज की तारीख में जब सेबी ने कहा है कि कंपलसरी डिलीवरी ऑप्शन आप रखेंगे, तो वो एक महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपको डिलीवरी सेंटर भी चाहिए और आपको क्वालिटी नॉर्म्स भी चाहिए, सैंपलिंग गाइडलाइंस भी चाहिए। अच्छा। अगर मैं ये कहूँ न्यूट्रली, आज भी अगर मैं डाउनलोड करता हूँ MCX के वेबसाइट से जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं, एल्यूमिनियम मिनी और एल्यूमिनियम के, उसमें पांचों में ये सीरियस खामियां हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया में ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो लोग एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, कृपया सारे कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड करें। ट्रेड करने से पहले उसको ढंग से पढ़ें। अगर उनको लगता है कि ये स्पेसिफिकेशन, एड्रेस, क्वालिटी नॉर्म्स क्लियर नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, बिल्कुल कृपया एक्सचेंजेस को चिट्ठी लिखें, उनसे कहें कि इसको क्लैरिफाई करें ताकि कंफ्यूजन में ट्रेड ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात, और वही कारण है कि जो कंफ्यूजन, जो 9% की आपने बात कही, मार्केट 13% गिरा। ये भी एक चिंता की बात है कि जब आपका स्टॉप लॉस 9% से नीचे नहीं जाना चाहिए था, तो 13 कैसे हो गया। बिल्कुल, तो बहुत सारे मुद्दे सामने आएंगे। मेरे को लगता है MCX के पास उनका जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। नहीं, आपने जो बात कही सरदाना जी काफी महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कई खामियां हैं। एक खामी जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसको आप करेक्ट करेंगे और जो हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि जो एल्युमिनियम का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है और जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो एल्युमिनियम का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी भी LME पर कैश सेटल है, जबकि आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसे आपने डिलीवरी बेस्ड कर दिया। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट आपका LME कैश सेटल है और एक कॉन्ट्रैक्ट आपका डिलीवरी बेस्ड है। क्या आप चूंकि रहते हैं ऐसी मीटिंग में, क्या इसको लेकर कुछ चर्चा हुई है बैठक में? बिल्कुल है, और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंजेस को कि आप सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी बेस्ड बनाएं।
इसकी देखिए रेगुलेटर की तरफ से गाइडलाइंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। एक्सचेंजेस अपनी तरफ से जो एक्सचेंजेस को होमवर्क करना है, हाँ। हो सकता है कि वो मिनी का कॉन्ट्रैक्ट उनको रिवाइज करना था हाँ। या नहीं करना था। बात सही है कि अभी भी जो आपने कहा है सेटलमेंट का इशू, वो बिल्कुल सही है कि वो LME बेस्ड है और उसका कोई लॉजिक नहीं है। इवन दोनों में भी अगर आप देखेंगे डिलीवरी सेंटर भी अलग अलग है और उनमें एड्रेस भी नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी होमवर्क करने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए एक्सचेंज गलती कर रहा है वो उसको सोचना है, हाँ। लेकिन जो पैसा लगा रहा है, जो ट्रेडर है, वो तो कम से कम पढ़ के काम करे। हाँ। वो क्यों ब्लाइंड खेलना चाहता है? ठीक बात है। ये जो आपने बात कही कि जो डिलीवरी सेंटर है उसका एक्चुअल एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सर्कुलर में ये लिखा गया है कि थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब थाने डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, थाने में कहाँ पर पर्टिकुलर क्या लोकेशन है वेयर हाउस का, ये निश्चित तौर पर मेंशन होना चाहिए, ताकि किसी को अगर चेक करना हो तो वो जाके देख पाए कि एक्चुअल वेयर हाउस कैसा है। देखो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है एक्सचेंज डेजिग्नेटेड वेयर हाउस इन भिवंडी, एड्रेस नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। और डिलीवरी सेंटर एक्स वेयर हाउस थाने डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। हाँ। ये वेगनेस कॉन्ट्रैक्ट में आज भी है। तो मुझे लगता है कि जो ऑफिस बियरर्स हैं, जो थाने रेलवे स्टेशन पे उतर के पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे MCX का वेयर हाउस कहाँ पे है। आप रेलवे स्टेशन पे छोड़ा। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरदाना जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए कि इस तरह की दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और MCX की, चूंकि हम आपको खबर दिखा रहे हैं तो हम हर तरह की खबर आपको दिखाते हैं। खबर ये आई है MCX की, अच्छी खबर है, वो ये कि MCX पर किसानों की भागीदारी बढ़ी है। ये एक अच्छी बात है और MCX ने एक सर्कुलर जारी किया है, एक प्रेस रिलीज जारी किया है और प्रेस रिलीज जारी करके MCX ने ये कहा है कि MCX पर अब तक 78 FPOs जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी भागीदारी हुई है। तो 78 किसान संगठनों की भागीदारी है और उम्मीद इस बात की है कि आगे भी बढ़े। ये अच्छी बात है, किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया था, अगर उसमें किसानों की भागीदारी बढ़ती है तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रेडिंग के तौर तरीके हैं, जो नियम कानून हैं, जो एक्शन हैं, उसमें भी बदलाव, उसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट दबाव में है। हमारे साथ अमित सजेजा हैं इस पर बातचीत करने के लिए और साथ ही रविशंकर पांडे हैं कार्बी कॉम्ट्रेड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या गोल्ड की जो ये गिरावट अभी आई है, ये गिरावट अभी बढ़ने वाली है या शाम के कारोबार में ये गिरावट थम जाएगी? जी नमस्कार। आई थिंक पिछले काफी सेशंस हो गए, अभी हमने देखा है कि जो स्पॉट गोल्ड है स्पेसिफिकली वो $1300 के ऊपर जाने में स्ट्रगल हो रही है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग वहां पर हावी है। सेकेंडली ऐसा लग रहा है कि रुपया भी आने वाले 2 या 3 सेशंस में गेन कर सकता है विजावी डॉलर। तो ये दोनों बातें जो हैं वो हमारे जो डोमेस्टिक प्राइसेस है गोल्ड पे, इस पे दबाव बरकरार रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 32,450 ये जो लेवल है ये 2016 से ब्रीच नहीं हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पर आके बिकवाली हावी हो रही है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म जो बायस है 1 से 2 दिनों का, वो सेल की तरफ रहना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपके लिए गोल्ड पर। चांदी पर आपका क्या व्यू होगा रविशंकर पांडे जी? देखिए, चांदी की बात की जाए तो चांदी में भी एक थोड़ी करेक्शन का मूड आज हमने देखा है। मार्केट जिस हिसाब से करेक्शन ले रहा है तो मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए 39,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो चांदी पर आपके लिए राय बिकवाली की 39,000 का टारगेट है, 39,360 के स्तर पर आप बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं चांदी में, ये राय आपको दी जा रही है। क्रूड पर के ऊपर आपका व्यू क्या होगा अमित? क्योंकि कच्चे तेल में आज तेजी का माहौल बना है, क्योंकि ओपेक का उत्पादन घटा है दिसंबर के महीने में, उसका इंपैक्ट हम क्रूड के मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। क्या ये तेजी और बढ़ सकती है? जी, आई थिंक क्रूड में इनफैक्ट पिछले 1 महीने से देखें तो तेजी का ट्रेंड है। एक बीच में पॉज आया था डेफिनेटली जब प्राइसेस 3,630 तक गई थी कल, बट मेरे ख्याल से जो रीसेंट तेजी है, शॉर्ट कवरिंग है, वो रिज्यूम हो गई है और करंट तेजी 3,900 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली वेरी शॉर्ट टर्म बात करें आज से कल के बीच में 3,860 तक का एक टारगेट लेके चला जा सकता है। क्या? चलिए, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ने लगे हैं और पहला सवाल है देवेंद्र का, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए देवेंद्र। सर जी, जिंक के लिए पूछना था। हाँ पूछिए। और पर्टिकुलर मेटल बेस पूरे के लिए पूछना था कि इनमें बाइंग करें तो कहां से करें सर?
क्योंकि ओके। अभी तक अच्छा भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी जैसे नीचे आया है तो वहां से बाय करने का सोचे, पर इधर एक्सपर्ट बताते हैं कि नहीं, इसका ट्रेंड नीचे है। नहीं नहीं, ठीक है, आपका सवाल ठीक है। बताइए अमित जी, क्या करें, जिंक में क्या बाइंग का मौका है 184 के आसपास? जी, आई थिंक एक मामूली गिरावट दिख सकती है 182.50 तक के लिए, क्योंकि कल से हमने काफी अच्छी खासी रैली देख चुके हैं। बट हाँ, अभी भी अपसाइड मूव बाकी है। मेरे हिसाब से 187.50 टू 188 तक के टारगेट दिख सकते हैं ऑन द होल। हल्की सी गिरावट पे 182.50 है, बाय किया जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल है नवीन का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए नवीन जी। सर मेरे पास हाजिर में गंवार है, पूछिए। तो वो फरवरी या मार्च एंड तक जो है 5.5 तक आ जाएगा या? फरवरी और मार्च तक ग्वार का आप आउटलुक जानना चाहते हैं। रविशंकर पांडे जी, क्या आउटलुक है आपका फरवरी या मार्च तक ग्वार के ऊपर? देखिए, ग्वार की बात की जाए तो पर्टिकुलरली 4300 के आसपास हमने सपोर्ट बनते हुए देखा है ग्वार में, लेकिन इसके साथ साथ जब भी मार्केट 4400 के ऊपर जाता है तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है। मुझे लगता है कि जब तक ग्वार 4400 4430 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तो हमें सेल के साइड में ही बैठना चाहिए। नीचे में हमें लगता है कि 4200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रहा आपके लिए ग्वार पर। लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपने सवाल तैयार रखिए। हमारे साथ दोनों जानकार बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो नंबर आप एक बार फिर से नोट कर लें, जिस नंबर पर आपको कॉल करना है और पूछना है, जानना है कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं। 02223001634 और 02223001635, इन दोनों नंबर पर आपको कॉल करके पूछना है। और अब राजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। पूछिए राजू। सर काफी समय से 190 रुपए में मैंने 25 जिंक बाय की थी, उसको होल्ड किया हुआ है, और क्रूड सर 4000 से बाय करके रखा है 25 लॉट। बताइए अमित जी, क्या करना चाहिए? 190 पर जिंक और 4000 पर, 4000 के भाव पर क्रूड। बताइए भाव कितना नीचे आ चुका है। बताइए अमित जी, क्या करना चाहिए इनको? जी, आई थिंक जिंक अभी जो है इनके भाव के काफी करीब जाने की उम्मीद है। जैसे मैंने अभी बताया कि 188 तक भाव जा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि वहां आके एक बार अपना कॉस्ट नीचे शिफ्ट कीजिए। ऑल्दो ट्रेंड अभी अप है, बट 188 के बाद एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 2 रुपए में निकल के लॉस में निकल के फिर से नीचे शिफ्ट कर दीजिएगा। क्रूड का भी सिमिलर है। ये जो करंट रैली है ये 3900 से लेकिन 950 तक भी जा सकते हैं, काफी करीब इनके कॉस्ट के। वहां पर भी एक बार आप निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद दोबारा नीचे मिलने की उम्मीद है प्राइसेस। ठीक है। अगला सवाल है जीआर गुप्ता जी का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने अभी 428.75 पे कॉपर बेचा हुआ है। 428.75 पे? जी। ओके पांडे जी, 428.75 के स्तर पर इन्होंने कॉपर बेचा है, तो क्या इनको अभी बने रहना चाहिए? कुछ करेक्शन आएगा या फिर आपको लगता है कि अब मार्केट तेजी के मूड में आ गया है पूरी तरह से? देखिए, कॉपर में मुझे लगता है कि हल्का फुल्का करेक्शन, 1-2 रुपए का करेक्शन देखने को मिल सकता है। 428 पे नहीं बेचा। मुझे लगता है कि अभी जिस हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में, 434 436 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। सो इन्हें निकल जाना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये रहा आपके लिए कॉपर पर। चलिए, तो ये थे कुछ सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, और उसके जवाब हमारे एक्सपर्ट ने दिए। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अमित, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। गोल्ड में बिकवाली की सलाह होगी 32,220 के आसपास। 32,340 का स्टॉप होगा और डाउनसाइड में करीबन 31,980 का टारगेट होगा। आपकी रैपिड फायर कॉल। कॉपर बाय करिए 425 के लेवल, 421 का। आपकी आखिरी कॉल अमित जी। जी, 3775 पे क्रूड बाय करना की सलाह होगी। 3860 का टारगेट होगा और 3720 का स्टॉप होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, और रविशंकर पांडे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।